प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज अनिल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रसायन विज्ञान का पहला अध्याय ठोस अवस्था का भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम भाग में हमने ये जाना था कि ठोस अवस्था क्या होती है। अब इस भाग में हम ये जानेंगे कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठोस अवस्था की परिभाषा में हमने कहा था कि ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसकी एक निश्चित आकृति होती है और एक निश्चित आयतन होता है। अतः ठोस अवस्था के पहले 2 अभिलक्षण हम इसी परिभाषा से निकाल लेते हैं। नंबर 1 कि इसकी एक निश्चित आकृति है, निश्चित आकृति है, डेफिनेट शेप है। और नंबर 2 बात कि इसका एक निश्चित आयतन है, डेफिनेट वॉल्यूम है, निश्चित आयतन है। तो प्रथम 2 अभिलक्षण निश्चित आकृति और निश्चित आयतन को हमने उसकी परिभाषा में से निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर। किसी भी ठोस अवस्था को अगर आप इमेजिन करेंगे, जैसे लोहे के एक टुकड़े को ही आप इमेजिन करो, तो लोहे के एक टुकड़े को जब आप इमेजिन करोगे तो उसमें आप देखोगे कि जो भी उसके अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास समीप स्थित है। कंपैरिजन के लिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में गैस, द्रव तथा ठोस तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। उसमें उपस्थित जो भी अवयवी कण हैं उनको यहां पर प्रदर्शित किया गया है। कैसी अवस्था में आप देख रहे हो, अवयवी कणों के बीच में बहुत अधिक दूरी है, डिस्टेंस काफी अधिक है। द्रव अवस्था में यह दूरी कम हो जाती है और ठोस अवस्था में ये अवयवी कण एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं। गैस बहुत दूर दूर है अवयवी कण, द्रव अपेक्षाकृत पास है और ठोस एक दूसरे के बहुत ही समीप आ गए। तो अवयवी कणों की दूरी के आधार पर हम बात करें कि जो भी इसके अवयवी कण हैं, अवयवी कणों में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकता है। कोई भी अवयवी कण हो उस ठोस का, ये अवयवी कण एक दूसरे के बहुत समीप हैं। तो ठोस अवस्था की तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें हम ये कह रहे हैं कि अवयवी कण एक दूसरे के बहुत निकट हैं या समीप उपस्थित हैं। अब जब ये अवयवी कण एक दूसरे के बहुत समीप उपस्थित हैं तो निश्चित बात है कि इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होगा। तो ये कैसे होंगे? कठोर होंगे। अगर आप इन्हें दबाने का प्रयास करेंगे तो ये दबेंगे नहीं। तो हम कहते हैं कि ये कैसे हैं? असंपीड्य हैं। असंपीड्य यानी इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ठोसों के अभिलक्षणों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कि ठोसों के अवयवी कण एक दूसरे के बहुत समीप हैं, तो हम बताते हैं कि उनके मध्य के जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। अंतरा आणविक, अगर हम संधि विच्छेद करें तो
दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। यहां ठोसों में अणुओं के स्थान पर जो भी उसका अवयवी कण होगा उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा होगा? प्रबल होगा। ये एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से बांधे रखते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित आकृति रखते हैं, एक निश्चित आयतन रखते हैं, बहुत समीप होते हैं, कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं और ठोसों में अंतराणविक आकर्षण बल भी बहुत प्रबल होता है। एक गुण और हम यहां पर जोड़ते हैं जिसमें हम बता दें कि इनके अवयवी कणों का अपने स्थान से विचलन तो संभव नहीं है। ये अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर गति तो नहीं कर सकते हैं, परंतु जिस स्थान पर ये उपस्थित हैं वहां ये कंपन जरूर कर सकते हैं, तो इनका माध्य स्थिति से दोलन जरूर संभव है। तो हम कहते हैं कि इनके अवयवी कणों का माध्य स्थिति से कंपन या दोलन संभव है। वाइब्रेट ये जरूर कर सकते हैं। तो ये है ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। तो इस प्रकार इस भाग में हमने ये जाना कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं। धन्यवाद। अब इसी प्रकार से हम अगले भाग में ठोसों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जब तक आप इन वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाना प्रारंभ करें।